सो हेलो एवरीवन, ये पार्ट है ना मेरी चाची के घर का, यानी कि मेरी सास है जो बीच वाली। सो वो और अंकल कुंभ नहा के आए थे, तो उन लोगों ने कथा रखी थी। तो कन्या तो अभी पॉसिबल नहीं थे दिन के टाइम, तो एक कन्या मिल गई थी और एक मेरा बाबू है जो कि भैरव बना हुआ है और चाची इसके पैर धो रही है। और ये फर्स्ट टाइम आज ऐसे बैठा है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। सो बोला मम्मा नहीं नहीं, उसको लग रहा है कि इसको नहला रहे हैं हम। तो चाची बोल रही है उससे कि हमारा आज भैरव है सबसे छोटा और फर्स्ट टाइम ऐसे पूजा में बैठा है ये। तो चाची ने इसके पैर धोए और इसके लिए और बाबू के लिए वहाँ पे दक्षिणा, टीका, चुनरी और प्यारा प्यारा सा खाना बनवाया था। तो इनको खाना खिलाया। बगल में वहाँ पे हमारी प्यारी नन्नू की मम्मी कर रही है प्रसाद पैकिंग और मैं यहाँ पे वीडियोस बना रही थी। तो अभी लग गया बाबू को टीका, तो मेरे को लगा क्यों ना ये मोमेंट कैप्चर कर लेते हैं। आज से 12 साल बाद कुंभ दोबारा आएगा, तो कोई नहीं, तब देखी जाएगी वीडियो। और यहाँ पे चाची देखो, ये बाबू को चुनरी उड़ा दी और बाबू को समझ में नहीं आ रहा था बाबू को भी ये क्या हो रहा है। फिर ये छोटी बाबू को उड़ा रही है, सिब्बू आप ना चुनरी ओढ़ लो, मत करो ऐसा। फिर चाची इनकी आरती करने लगी थी और मैं ना ये प्यारा सा मोमेंट कैप्चर करी थी। और बाबू हमारा बिल्कुल चौंक रहा था, क्या ही कर रहे हैं सोच रहा है। फिर उतने में हमारे अंकल आ गए। फिर अंकल ने भी दोनों की ही आरती करी और अंकल बोल रहे बाबू से जय हो भैरव बाबा। तो हंसी आ गई मुझे। तो बस उसके बाद गए थे हम। आज थी मेरी ननद की फर्स्ट एनिवर्सरी। यू नो वेरी वेल कि मेरी ननद रोशनी की आज पहली सालगिरह है, तो हम लोग वहाँ चले गए थे। वहाँ से आने के बाद तो मुझे मोमेंट कैप्चर करना था, इसलिए मैंने वीडियो बनाई और आप लोग को के सामने लाई हुई वीडियो। सो हम लोग गए थे बनबसा। हाँ, मेरी ननद का घर है बनबसा। मेरा मायका और बनबसा दोनों ही बहुत पास है, इसीलिए हम लोग गए थे। और ना मैं मायके साइड जाती हूँ ना तो बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि मैं वहीं पढ़ी लिखी बड़ी हूँ ना, तो अजीब लग रहा था, लेकिन कोई नहीं। और यहाँ पे ये ना इसकी सांस है बगल में और यहाँ पे फ़ोटो खिंचा रहे थे, तो मैं भी चले गई बीच में। तो इन लोगों ने फ़ोटो खिंचाई, तो सब लाइन में लगे हुए थे फ़ोटो खिंचाने के लिए। ये आगे हमारे अंकल आंटी, यानी कि होने वाली नहीं जिनकी सालगिरह, उनके मम्मी पापा और यानी कि मेरी चाची और अंकल, इन्हीं के घर में आज मैं कथा में भी गई थी। सो दोनों अंकल और मेरी चाची। और एक हमारे इधर ना एक चीज़ बहुत ही अजीब है कि चाची को तो चाची कहते हैं बट चाचा को अंकल बोलते हैं। तो अब अंकल बोलने में पहले तो बड़ा अजीब लगता था, लेकिन अब आदत हो गई है। तो अंकल और चाची यहाँ पे केक खिला रहे थे और यहाँ पे ना रवि का एक ही हुआ था, मतलब कि हम गिफ्ट सब ओपन करेंगे किसने क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, क्योंकि अपना कुछ स्पेशल गिफ्ट लाया था ना, इसलिए नौटंकी कर रहा था यहाँ पे। तो मैंने बोला ठीक है देखते हैं। और देखो इसने मेरा कैमरा कैसे मुड़ा रखा है और एक गिफ्ट इसने हाथ में इसलिए ऐसा पकड़ा है ना कि इसके ऊपर इसने कुछ स्पेशल लिखा है। और यहाँ पे हमारे नन्नू को देखो, स्पेशल सा एनिवर्सरी कार्ड बना के लाया है अपनी दीदी के लिए, रोसू के लिए। फिर उसके बाद नन्नू की मम्मी ने दिया नन्नू को गिफ्ट, बोला रोसी और अपने जीजू को दे दो, और इतने प्यार से दे रहा था वो। और बाद में यहाँ पे ना रोशनी का ये भतीजा है 5, तो वो बोल रहा है कि मैंने भी कार्ड बनाया है चाची के लिए। तो उसके बाद सब लोगों ने गिफ्ट दिए, फ़ोटोज़ खींची और फटाक से बस देखिए आप। चलो अरे हाथ में चलो यहाँ देखो आप, चलो आगे चलो तो अब जा रही थी मैं यहाँ पे रोशनी के संग फ़ोटो खिंचाने। तो हमने अपना अपना गिफ्ट पकड़ लिया था और रोशनी के संग खड़े हो गए थे। तो फ़ोटो शूट किया, वीडियोस बनाए। और ये जो रोशनी का देवर है ना, इससे मेरा पुराना ही बहुत कोई कुछ रिश्ता है, जो कि अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे नहीं बता सकती। चलो अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो पंकज, ये देख यहाँ देख इसमें। चलो मैं अपने उसमें आप दो पहले अपना गिफ्ट, फिर जाएगी मम्मी। देखो और यहाँ पे ना कुछ स्पेशल गिफ्ट लाई थी नन्नू की मम्मी, तो ये लोग ओपन कर रहे थे। तो इसमें थी ना सिल्वर रिंग्स, तो गाइस एक भैया के लिए थी और एक रोसू के लिए। सो इसमें सिल्वर रिंग्स थी जो कि ओपन कर रहे थे, काफ़ी प्यारी लग रही थी और बहुत अच्छी लगी। और हमारी रोशनी और भैया भी बहुत हैप्पी हो गए अच्छा गिफ्ट देख के। आंटी पहना दो, अगर तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी हम तो उसके बाद हम लोगों ने जीत करके ना दोनों को भोला फोर्स किया कि एक दूसरे को रिंग पहनाओ, इसी बहाने तुम्हारी दोबारा इंगेजमेंट करवाते हैं। तो हंसने लग गए सभी और बस हमने इनको दोबारा रिंग्स पहनवाई और
बड़े प्यारे लग रहे थे दोनों साथ में। सो इनको यही विश देना चाहेंगे कि आप दोनों हमेशा साथ में रहो, ऐसे ही सालगिरह अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में हमको बुलाते रहो, सेलिब्रेट करते रहो। वाओ गाइस, चीयर्स। और रवि भाई का अच्छा था। और अब बारी आई मेरे देवर की, और इसने पता नहीं ये गिफ्ट के ऊपर जो नेम शीट होता है उसमें पता नहीं क्या लिखा था, तो मैं इसको आप लोग पढ़ना। मुझे तो उस टाइम को समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में मैंने पढ़ लिया था और काफ़ी हंसी आई मुझे। अरे सारे खोलो ना, सारे खोलो चलो। अब यहीं पे सारे खोलो। तो अब केक कटिंग हो गया था, और यहाँ पे हम लोग ताई, मम्मी की मम्मी, बुआ, हम लोग, और हाँ बुआ को मैं अब घर से उठा के लेके आई अपने साथ की, बुआ चलो। तो हम लोग यहाँ पे कैमरे में बस एक दूसरे को देख के हंस रहे थे। तो उसके बाद आई बारी, ये है रोसू का बीच वाला देवर। तो जब मैं इसको पहले से जानती हूँ, ऑब्वियसली मैं वहीं रही हूँ, तो हम अच्छे दोस्त भी हैं। तो मैं इसको इतना चिढ़ा थी, मैंने कहा कि जब ये लेके आएगा ना तो मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी। ये मुझे देख के आता वापस भाग गया, क्योंकि ये मेरे फ़ोन में नहीं कैप्चर होना चाह रहा था, इसीलिए अटकता ही नहीं मेरे फ़ोन में, कैमरे में नहीं आता है ना गाइस ये। तो अब हमें मिल गया था समोसा केक, तो हमने फटाक से समोसा केक खाया, और हमें जल्दी घर भी जाना था क्योंकि मेरे लड़के को आया था बुखार। तो मैं सोचती थी कि जितना जल्दी हो सके उतना सही है, और निकलते हैं। यहाँ पे हमारी देखो क्यूटी पाई, और ये मेरी ताई, और यहाँ पे खा रहे हैं हम समोसा। ताई बोली ना मुझे समोसा बहुत अच्छा लगा, तो हमने दोबारा ले लिया। और अब हम जा रहे थे रोसू का रूम देखने, और रोसू का रूम है ये, लॉक कर रहे थे क्योंकि रोसू कर रही थी हमारी चेंज। उसके बाद उसने रूम खोला और हम गए रोसू के रूम पे। सो गाइस यहाँ पे अंधेरा इसलिए हो गया क्योंकि लाइट ऑफ कर दी थी। तो मैं ना फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम रोसू के घर आ रही हूँ आज, अंदर तो मैं सेकेंड टाइम जा रही हूँ। तो काफ़ी अच्छे लोग हैं रोसू के घर वाले, रोसू भी हमारी बहुत प्यारी है। और यहाँ पे देखो इसका देवर, ये भी बहुत अच्छे नेचर का है, मजाक चलती है थोड़ी बहुत। और मेरी बुआ है, ये बुआ हमारे संग ही आई थी, मैं बुआ को चिढ़ा रही थी कि बुआ मैं तुमको छोड़ के जा रही। बुआ कह रही नहीं मैं भी आ रही हूँ। तो हम लोग जा रहे थे अभी खाना खाने। तो खाने में बना था पनीर चिकन और पूरी और पुलाव रोटी। तो मैंने तो खाया, आई लव राइस। तो राइस का यहाँ पे भैया को जूम करी थी, भैया शर्म आ गई भैया को। उसके बाद पंकज बोला था कि खाना खा ले। मैंने बोला आज तो मैं मेहमान बन के आई हूँ, तो तू मुझे खिला। तो बोला था ठीक है क्या खाएगी। मैं बोला चिकन डाल दे, तो उसने मेरे उसमें इतना सारा चिकन डाल दिया था ना। और अपने देवर के उसमें से भी मैंने एक बाइट खा लिया था। और मेरे देवर को देखो, पहले मेरे कैमरे में बहुत शाय बनता था, लेकिन आजकल नहीं बनता। और अब हम फाइनली घर जाने के लिए रेडी हो गए थे, और मैं भाई बोल रही थी फ़िलहाल तो हम साथ में जा रहे थे और ये लोग जा रहे थे हम आओ खटीमा, हम लोग आ रहे थे अपने घर। तो मैं ऐसे गले लग रही थी ना। और नन्नू की मम्मी से भी हमारा इतना अच्छा बॉन्ड बन चुका है, कोई नहीं कहेगा कि हम अभी भी मिले हैं, ऐसा लगता है कि फैमिली मेम्बर है। और ये भी बहुत प्यारी हैं। और अगर इंसान खुद अच्छा है ना तो उसको बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं, जैसे कि नन्नू की मम्मी, बहुत दिल का रिश्ता हो गया इनके संग। और यहाँ पे रोशनी ने हमें लिफाफे लगाए गाइस, और मैं हंस रही थी, इनका रोसू बाई कहते तो रोसू बाई कर रही थी। सो हैप्पी, मतलब इस चीज़ के हमारी रोसू खुश है अपने घर में, और काफ़ी अच्छे भैया हैं, काफ़ी अच्छी फैमिली है, इससे बड़ा और क्या ही चाहिए हमको। तो रोसू से हमने बोला जा, तो उसके दादा ना उसको चिढ़ा रहे थे कि रोसू बहनी रो मत। तो नौटंकी करने लगी कि मुझे हाँ रोना आ रहा है करके। तो अभी देखना गाइस वो कैसी नौटंकी करेगी, हमें चिढ़ा रही थी। और यहाँ पे गाड़ी बैक होती क्योंकि अंकल लोग भी जा रहे थे, और हमने भैया को बुलाया कि भैया हम जा रहे हैं। तो भैया बाय 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 करते। और हमारे भैया इतने गुड नेचर के हैं ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। यहाँ पे हमारी रोसू भैया बाय कर रहे हैं। अब रोसू को देखना गाइस, इसका ये मूवमेंट देखो कैसे रोएगी, अंदर से रो भी रही होगी क्या पता, लेकिन सामने दिखा नहीं रही थी। ये देखो गाइस। सो अब हम निकल गए थे, और ये रोसू का घर, बाय बाय, कभी मिलेंगे बाद में। सो हम निकल गए थे बनबसा की इन सड़कों से जहाँ पे मैं पली बड़ी हूँ। तो काफ़ी अजीब लग रहा था मुझे यहाँ से जाने में, मतलब अजीब ही लगता है यार। मैं सोचती हूँ कि मायके जाओ तो ठीक है, अगर मायके ना जाओ तो बहुत अजीब लगता है। तो हम चलते हैं गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।